सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देवघर क्लासेस में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम 12 नवंबर से 18 नवंबर के करंट अफेयर को देखेंगे। सभी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न होने वाले हैं और विद फैक्ट में आपको जो एक एक प्रश्न जो है समझाऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, बात करें पहले प्रश्न की। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम, ठीक है, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? देखिए, आप जो इमेज देख रहे हैं ये है डायना एंडुलजी की, डायना एंडुलजी। और यही जो है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। देखिए, जो डायना एंडुलजी है, इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। एंडुलजी जो है भारतीय महिला टीम की कप्तान रही और बाद में क्रिकेट प्रशासक भी बनी। आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, जिसकी स्थापना 1909 में की गई। इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो ग्रेग बार्कले है। बात करें अगले प्रश्न की, तो किस देश ने बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ विली जैन किंग कप 2023? ये कनाडा ने जीता है। तो अभी हाल ही में जो है कनाडा के द्वारा बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता गया है। देखिए, कनाडा ने जो है इटली को 2-0 से हराकर बिली जीन कप का खिताब जो है अपने नाम किया। बिली जीन कप जो है वो महिलाओं का टेनिस है और डेविस कप जो है उसको पुरुषों का टेनिस बोला जाता है। तो ये दोनों ही फैक्ट जो है आपको याद रखने हैं। कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है और यहाँ की जो मुद्रा है वो डॉलर है और वर्तमान में जो कनाडा के प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए, अगले प्रश्न की बात करें तो सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? देखिए, आप जो इमेज देख पा रहे हैं ये है आपका सुब्रत राय की और ये जो है सहारा समूह के संस्थापक थे और अभी हाल ही में जो है इनका निधन हुआ है। सहारा समूह के संस्थापक और अध्यक्ष जो है सुब्रत राय का जो है 75 वर्ष की आयु में मुंबई में इनका एक अस्पताल में निधन हुआ। 1948 में जो है बिहार के अररिया में जन्मे सुब्रत राय ने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की शुरुआत की थी। सामान्य नागरिक संहिता अपनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा बना? देखिए, ये बना है आपका उत्तराखंड। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अडॉप्ट यूनियन सिविल कोड? तो उत्तराखंड ने जो है अभी हाल ही में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाया है। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है और जो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है उत्तराखंड की वो गैरसैंण है, जो चमोली में पड़ता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो पुष्कर सिंह धामी है और राज्यपाल जो वर्तमान में उत्तराखंड के हैं वो गुरमीत सिंह है। देखिए, बात करें अगले प्रश्न की, तो वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट के दूसरे संस्करण की मेज़बानी जो है वो कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका अपना भारत जो है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का जो है जो आपका दूसरा संस्करण होना है, इसकी जो अध्यक्षता है वो भारत करेगा। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की मेज़बानी में आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए यह बात कही है और उन्होंने यह भी बात कही कि G20 की अध्यक्षता की उपलब्धियों का भी जिक्र उन्होंने किया और बताया कि कैसे इसने ग्लोबल साउथ का विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने का भी ये लोग जो है काम करेंगे। तो भारत में होना है जो आपका अगला होना है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। देखिए, बात करें अगले प्रश्न की, तो विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो अमेरिका के द्वारा जो है विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन की मंजूरी दी गई है। अमेरिका दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को जो है अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। इस टीके को जो है एक्सचीन नाम दिया गया है, ठीक है। इस टीके को जो है फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेल नेवा ने जो है तैयार किया है। देखिए, बात करें अगले प्रश्न की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की ग्लोबल ट्यूबल क्लोरोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में जो है सबसे ज़्यादा किस देश में टीवी के केस पाए गए हैं? टीवी के केस, ठीक है। तो ये जो है इसके अनुसार यानी WHO के अनुसार जो है भारत में 2022 में जो है सबसे ज़्यादा टीवी के केस पाए गए हैं।
देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है टीवी, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करता है। वर्ल्ड टीवी डे जो है आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी वर्ष 2023 की, यस वी कैन एंड टीवी, ठीक है। और डब्ल्यू एच ओ जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को की गई और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो टेड्रोस अदानोम है। टेड्रोस अदानोम क्या है? वर्तमान अध्यक्ष डब्ल्यू एच ओ के। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आईसीसी ने अभी हाल ही में श्रीलंका को जो है उसके क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंड कर दिया है। अगले प्रश्न की बात करें तो विश्व पर्यटन बाजार। देखिए विश्व पर्यटन बाजार का आयोजन जो है वर्ष 2023 में लंदन में किया गया है, ठीक है। लंदन में जो है विश्व पर्यटन बाजार 2023 का आयोजन लंदन में किया गया है। विश्व पर्यटन बाजार के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो नवंबर 2023 में लंदन में इसका आयोजन किया गया और इस आयोजन में भारत की ओर से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने हिस्सा लिया और लंदन में जो है अतुल्य भारत मंडप का उद्घाटन भी इन्होंने किया। और इस अतुल्य भारत की जो थीम थी वो विजिट इंडिया एयर 2023 रखी गई। क्या रखी गई? विजिट इंडिया एयर 2023 जो है अतुल्य भारत की थीम रखी गई। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ये चुना गया आपका रचित रविंद्र और हेले मैथ्यूज़ को जो है प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो ए और आपका बी दोनों ही जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखिए हाल ही में जो है रजित रविंद्र ये एक न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी है और जो हेले मैथ्यूज़ है ये वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी है। अक्टूबर 2023 के लिए इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आईसीसी जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हमने पढ़ा कि इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में है और इसकी जो स्थापना है वो 1909 में है। मुख्यालय यूएई और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो आपका ग्रेग बॉर्कले इसके वर्तमान अध्यक्ष है, ठीक है। देखिए बात करें अगले प्रश्न की तो कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र सेनाओं की संधि से बाहर आया है? तो रूस जो है अभी हाल ही में जो है यूरोपीय सशस्त्र सेनाओं की संधि से बाहर आने वाला देश बन गया है। देखिए आपको बता दें यूरोप में पारंपरिक जो सशस्त्र बलों की संधि है जिसको CFE कहा जाता है, बर्लिन की दीवार गिरने के बाद जो है 1990 में हस्ताक्षरित, ठीक है। CFE का उद्देश्य जो है आपका पारंपरिक हथियारों को सीमित करना और शीत युद्ध के जो प्रतिद्वंदियों के बीच जो है सेनाओं के तेजी से निर्माण को रोकना था। इसका उद्देश्य है शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को ऐसी ताकतें बनाने से रोकना था जिनका इस्तेमाल तेज़ी से हमले में किया जा सकता है। और इसी संधि से जो है आपका रूस अलग हो चुका है अब, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो अभी हाल ही में जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है आपका व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में हॉट बलून प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हॉट बलून प्रोजेक्ट जो है आपका हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर होगा। देखिए हरियाणा सरकार ने नवंबर 2023 में हॉट बलून प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य जो है पर्यटन को बढ़ावा देना है। हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो मनोहर लाल खट्टर है और राज्यपाल जो है हरियाणा के वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय जो है वर्तमान राज्यपाल है हरियाणा के। देखिए हाल ही में किस देश के द्वारा वाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? वाइट हाइड्रोजन किस देश के द्वारा खोजी गई है? तो ये फ्रांस के द्वारा जो है हाल ही में वाइट हाइड्रोजन खोजी गई है फ्रांस के द्वारा। क्या है वाइट हाइड्रोजन? देखिए सफ़ेद हाइड्रोजन या वाइट हाइड्रोजन एक तरह से हाइड्रोजन का ही प्रकार है। वाइट हाइड्रोजन भी प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, हालांकि वाइट हाइड्रोजन वैज्ञानिकों के लिए एक नई खोज है, ठीक है। बात करें फ्रांस की जिन्होंने इसकी खोज की है तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और यहाँ की जो मुद्रा है फ्रांस की वो है यूरो। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो किस देश की महिला क्रिकेटर है मैग लेनिंग? इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की जो है घोषणा की है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है
मैक लेनिन, और इन्होंने जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। देखिए बात करें अगले प्रश्न की, तो हाल ही में चर्चा में रहा लॉस एंड डैमेज फंड का संबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा है। देखिए लॉस एंड डैमेज फंड का जो संबंध है वो आपका जलवायु परिवर्तन से है। जलवायु परिवर्तन से लॉस एंड डैमेज का संबंध है। साथ ही आपको बता दें जो इस फंड का उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण समुदायों, देशों और पारिस्थितिक तंत्रों को हुई हानि की पहचान करना है तथा इसकी क्षतिपूर्ति करना है। ठीक है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध किस विषय से है। देखिए सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड में जो है रंजना देसाई कमेटी का गठन किया गया है और इसका जो संबंध है वो आपका सामान्य नागरिक संहिता से है। साथ ही आपको बता दें रंजना देसाई कमेटी उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। रिटायर्ड जज है रंजना देसाई और इन्हें ही जो है उत्तराखंड के लिए सामान्य नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया है इन्होंने, रंजना देसाई ने। देखिए एशिया और प्रशांत के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। अभी हाल ही में नई दिल्ली में जो है एशिया और प्रशांत के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के लिए जो है 33वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो जो भारत है वो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के लिए जो है प्रशांत क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। ये मेज़बानी जो है 13 से 16 नवंबर 2023 तक होने वाला यह कार्यक्रम नई दिल्ली शहर में आयोजित किया जा रहा है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है और इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो भारत और अमेरिका के 5वें 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है। तो दिल्ली में जो है भारत और अमेरिका के 5वां ये संस्करण, 5वां ये वार्ता होने वाली है। ठीक है। साथ ही आपको बता दें कि 5वीं भारत अमेरिकी 2+2 वार्ता 2023 नई दिल्ली में आयोजित कब की जाएगी। ये 10 नवंबर 2023 को जो है ये वार्ता आयोजित की गई और इस वार्ता में भारत की ओर से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर थे तथा अमेरिका की ओर से अमेरिकी रक्षा सचिव लोयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी बिल्कन ने भाग लिया। देखिए बात करें अगले प्रश्न की, तो भारत और किस देश की नौसेना के बीच उत्तरी की खाड़ी में बोंगो सागर 23 का आयोजन किया गया। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो है अभी हाल ही में बोंगो सागर 23 का आयोजन किया गया। ठीक है। आपको बता दें भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना ने जो है बोंगो सागर 23 का आयोजन किया। ये किया गया आपका 7 से 9 नवंबर 2023 तक और कहाँ किया गया, उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। और ये जो संस्करण है आपका चौथा संस्करण है भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला प्रश्न देखें तो किस भारतीय नवाचार को ऑर्थ शॉट पुरस्कार 2023 दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्थ शॉट पुरस्कार 2023। तो S4S टेक्नोलॉजी को जो है ऑर्थ शॉट पुरस्कार 2023 दिया गया। किस शहर में 22 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। देखिए अयोध्या उत्तर प्रदेश में जो है 22 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। विद फैक्ट आपको बताएं तो अयोध्या ने जो है 22 लाख दिए जलाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 22 लाख से अधिक दिए जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2017 में अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई और राम मंदिर का उद्घाटन जो है 22 जनवरी 2024 को होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो नई चेतना 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा। तो ये चलाया जाएगा आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है नई चेतना 2.0 अभियान चलाया जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। आपको बता दें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर से नई चेतना 2.0 अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान का आयोजन जेंडर आधारित हिंसा से बचे लोगों की सामूहिक रूप से मदद करने के लिए किया जाएगा। ठीक है। देखिए बात करें अगले प्रश्न की, तो माउंट एवरेस्ट के पास लगभग 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है। देखिए शीतल महाजन है भारत की, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला भारतीय बन गई है। देखिए बात करें अगले प्रश्न की, भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट
पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू होगी? ये आपका 1037 स्टेशन पर जो है भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल जो है अब आपका चालू होगी। देखिए आपको बता दें, भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब देश भर के 1037 स्टेशनों पर चालू होगी। यह पहल स्थानीय लोगों को स्वदेशी उत्पादन बेचने के लिए विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया है। यह योजना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद के द्वारा डिज़ाइन की गई है। यह योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो 25 मार्च 2022 को शुरू किया गया था। बात करें अगले प्रश्न की, तो भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को अभी हाल ही में मनाया गया बाल दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए हर साल पूरे देश में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष में जो है बाल दिवस की थीम, यानी 2023 में जो है बाल दिवस की जो थीम थी वो हर बच्चे के लिए हर अधिकार, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट्स, वर्ष 2023 की ये थीम रखी गई थी। देखिए बात करें अगले प्रश्न की, तो विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों का जो आयोजन है किस देश में किया जा रहा है? तो कोलंबिया में जो है आपका विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों का आयोजन कोलंबिया में किया जा रहा है। विस्तार में आपको बताएं तो हाल ही में विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल का आयोजन कोलंबिया में किया गया। नवंबर 2023 में कोलंबिया के कार्टाजेना में विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल का आयोजन किया गया। यह विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल का जो है लगभग 42वां संस्करण था। इसे चिकित्सा पेशेवरों के लिए ओलंपिक खेलों के रूप में भी जाना जाता है। देखिए बात करें अगले प्रश्न की, तो आईना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, आईना पोर्टल जो है आपका आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा अभी जो है हाल ही में शुरू किया गया है। देखिए अभी हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आईना पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल 5 आधार पर शहरों की जानकारी दिखाएगा। राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना के आधार पर, वित्त के आधार पर, योजना के आधार पर, नागरिक केंद्रित शासन के आधार पर, और 5वां जो है आपका बुनियादी सेवाओं के लिए वितरण से जुड़े संकेतकों के आधार पर प्रस्तुत करेगा यह पोर्टल, जिसका नाम है आईना पोर्टल। देखिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन किया गया? आपको बता दें, भारत और श्रीलंका की सेना के बीच जो है मित्र शक्ति अभ्यास 2023 शुरू किया गया। विस्तार में आपको बता दें कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 जो है आपका, इसका जो है 9वां संस्करण का आयोजन जो है अभी पुणे भारत में किया गया। इसका आयोजन 16 से 29 नवंबर तक किया जाएगा। भारत का जो है प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से जो है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है 16 से 29 नवंबर। बात करें अगले प्रश्न की, तो किस क्रिकेटर ने 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो अभी हाल ही में विराट कोहली ने जो है 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही आपको बता दें, विराट कोहली ने आईसीसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 50वां शतक लगाया और सचिन तेंदुलकर ने जो है 452 पारियों में जो है 49 शतक लगाए। विराट कोहली ने जो है 269 पारियों में 50 शतक लगाए हैं। विराट कोहली ने जो है 279 पारियों में जो है 50 शतक लगाए हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? आपको बता दें, हर वर्ष जो है 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। देखिए 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई। यह जो है आपका 16 नवंबर 1966 से जो है प्रभावी हुआ। हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का 180 देशों में 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो है नॉर्वे देश। बात करें अगले प्रश्न की, तो बीकानेर वाला के नाम से मशहूर किस व्यक्ति का निधन हुआ है? आपने कई जगह दुकानें देखी होगी, तो बीकानेर नाम वाला से जो मशहूर है केदारनाथ अग्रवाल, इनका अभी जो है हाल ही में निधन हो गया है। आपको विस्तार में बताया तो काकाजी के नाम से मशहूर केदारनाथ अग्रवाल का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है।
उन्होंने मिठाई और स्नैक्स ब्रांड बीकानेर वाला की स्थापना की। कंपनी भारत में जो है 60 से अधिक आउटलेट संचालित करती है। बीकानेर वाला की उपस्थिति अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में है। देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।